देखिए, पहली बात तो ये देशभक्ति है। नीट की परीक्षा रद्द होना ये देशभक्ति है। जो मोदी जी शिक्षा माफियाओं को उनकी पार्टी संरक्षण देती है और उनको बचाती है, जो ये पेपर लीक करते हैं, वो भी देशभक्ति का काम है। भाई जैसे डीजल पेट्रोल गैस इस्तेमाल ना करो, देशभक्ति है। सोना ना खरीदो, देशभक्ति है। तो पेपर लीक कराओ, नौजवानों का भविष्य बर्बाद करो, ये भी देशभक्ति है। भाई बर्बाद होके नौजवान सड़क पर घूमेगा तभी तो मोदी जी उससे दंगे फसाद लड़ाई झगड़े कराएंगे, तभी तो उनको नफरत की आग में झोंका जाएगा। ये सारे के सारे शिक्षा माफिया देश भर में जो पेपर लीक कराते हैं, ये किससे जुड़े हुए लोग हैं? किनका संरक्षण इनको प्राप्त है? इनको सबको भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और मैंने संसद के अंदर इसका खुलासा किया था। जिन जो पेपर लीक करने वाली कंपनियां हैं, जिनसे ये परीक्षाएं कराई जाती हैं, वो सब के सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मैं प्रमाण के साथ इसको कह सकता हूं, सारे के सारे लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? उनके माता पिता ने लाखों रुपए खर्च किए अपने बच्चे के ऊपर। उन्होंने 1 साल तक दिन रात जग के पढ़ाई की। और यह पहला वाकया नहीं है। पिछले 10-12 सालों में 90 बार पेपर लीक हो चुका है पूरे हिंदुस्तान में, 90 बार, और ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में। और ज्यादातर वो परीक्षाएं जिसको केंद्र सरकार करवाती है। कोई जवाब है? तो इसलिए युवाओं को यह समझना होगा, भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी बर्बादी की गारंटी है। इस बात को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो और इनके हिंदू मुसलमान के खेल में उलझे रहोगे, तो फिर बीजेपी राज करती रहेगी और ऐसे पेपर लीक होता रहेगा। आप मुझे बताइए, पूरे देश में 22 लाख बच्चों में उनका जो भविष्य बर्बाद हुआ, निकालिए लिस्ट में कह रहा हूं आज। कितने सिख हैं उसमें, कितने ईसाई हैं, कितने मुसलमान हैं? जो सराफा व्यापारी आप वोट देते हैं, आज वो आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो तो सब के सब ज्यादातर हिंदू हैं। तो चुनाव खत्म हो गया, आप कह रहे हो 1 साल तक सोना ना खरीदो, पेट्रोल डीजल गैस ना खरीदो, उसका कम से कम इस्तेमाल करो, तुम बचा के रखो और हम रैलियों में उड़ाएंगे, रोड शो में उड़ाएंगे, देसी यात्राओं में उड़ाएंगे। कितना पाखंडी व्यक्ति है देश का प्रधानमंत्री। ये समझना होगा देश के लोगों को। और मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि इस देश के करोड़ों हिंदुओं को बर्बाद करने का ही काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हां, नशा जरूर वो हिंदू मुसलमान का चलाते हैं। बस ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी। सर, हेमंत बिस्वा शर्मा आज दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। सर देखिए, ये सरकारें शपथ लें या चुनाव घोटाला करके सत्ता में आ जाएं, लेकिन जनता के लिए क्या कर रहे हैं, बड़ा मुद्दा वो है। अब ये चुनाव का मुद्दा छोटा है, ये तो सबने देख लिया कि कैसे ये लोग घपला घोटाला करके जीतते हैं। चुनाव के बाद ये क्या करते हैं, देश की जनता के लिए क्या कर रहे हैं, प्रमुख बात वो है। और उस पे लोगों को निगाह रखनी चाहिए और इनसे सवाल पूछना चाहिए। वरना तो ठीक ही है, सब अच्छा ही है, चल रहा है जैसे चल रहा है। सर, समाजवादी पार्टी के सांसद ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपशब्द कहे, उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैंने सुना नहीं। वैसे अपशब्द कहने में, गाली गलौज करने में भारतीय जनता पार्टी वालों से कोई प्रतियोगिता नहीं कर सकता। गाली गलौज प्रतियोगिता अगर हो तो भाजपा नंबर 1 पे आएंगे, ये आप जान लीजिए। उनसे शानदार गाली देना, उनसे ज्यादा मारपीट करना, उनसे ज्यादा दंगे फसाद करना, उनसे ज्यादा दुकानें और घर जलाना दुनिया में किसी को नहीं मालूम है जितना भाजपाइयों को मालूम है। सर, सपा सांसद पे एफआईआर हुई है। ठीक है, एफआईआर हुई है, क्या कारण है मैंने वो देखा नहीं है, तो मैं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, गाली गलौज और गुंडागर्दी में भाजपाइयों के करीब भी कोई नहीं आ सकता। नंबर 1 की पार्टी है हिंदुस्तान में।